हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है इस प्यारे सा चैनल यूपीएस टीचर क्लासेज में। तो चलिए वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि पदार्थ क्या होता है और पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो चलिए देखिए पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ का डिफिनेशन है, देखिए पदार्थ को हम लोग द्रव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य भी कहते हैं पदार्थ को। इसका इंग्लिश होता है क्या? मैटर। अब देखिए पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे सारी वस्तुएं जिनमें कुछ द्रव्यमान हो और स्थान घेरता हो उसे क्या कहेंगे? हम लोग पदार्थ कहेंगे। कोई भी वस्तु ले लीजिए, देखिए उसमें कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा ही। मान लीजिए ये हम मार्कर ले लिए, इसको देखिए ये इसमें कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान है, ठीक है। और इसको कहीं पे रख दीजिएगा, मान लीजिए हम अपने हथेली पे इसको रख दिए, अपने हथेली पे रखे तो हथेली पर कुछ ना कुछ तो ये स्थान छेगा। तो दोनों शर्त है इसमें कि इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी है और ये स्थान भी छेक रहा है। तो इसमें द्रव्यमान भी है, स्थान भी छेक रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? ये पदार्थ है। कोई भी चीज ले लीजिए आप, देखिए उसको कि उसमें द्रव्यमान है और उसको कहीं पे रखने पर स्थान छेक रहा है, तो क्या है? पदार्थ है। जैसे देखिए, जैसे आपका हो गया हवा, जैसे क्या हो जाएगा? हवा। अब बताइए हवा पदार्थ है कि नहीं है? कहिएगा कि हवा क्या है? तो हवा पदार्थ है। सच बात है कि हवा पदार्थ है। जैसे देखिए आपको देखना है तो ऐसे देखिए, एक बार तो मिलाइए कि हवा सभी जगह भरा हुआ है तो स्थान छेकता है, ठीक है। उसके बाद वजन मतलब इसका द्रव्यमान कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले क्या कीजिए, एक गुब्बारा लीजिए, उस गुब्बारे को ऐसे पहले तौल के देखिए, उसके बाद क्या कीजिए उसमें हवा भर दीजिए और उसके बाद तौल के देखिए और अंतर कीजिए दोनों में। कुछ ना कुछ द्रव्यमान का मतलब अलग अलग देखने को मिलेगा आपको। कुछ ना कुछ द्रव्यमान में डिफरेंस मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। जैसे पहले के बैलून का द्रव्यमान और हवा भरे हुए बैलून का द्रव्यमान आपका अलग अलग मिलेगा। इससे यह साबित हो रहा है कि जो हवा भरे उसके कारण बैलून का द्रव्यमान क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, यानी बढ़ गया। तो इससे यह साबित हो रहा है कि हवा में भी क्या होता है? द्रव्यमान होता है और हवा भी क्या होता है? स्थान छीनता है। तो इसलिए हवा को हम लोग क्या कहेंगे? हवा को भी पदार्थ कहेंगे। तो चलिए अब देखिए, पदार्थ तो समझ गए कि वे सारी वस्तुएं जिनमें कुछ द्रव्यमान हो और स्थान छेकता हो उसे क्या कहेंगे? पदार्थ। जैसे हवा, पत्थर, लकड़ी वगैरह जो भी चीज आप देख रहे हैं सभी क्या है? पदार्थ है। तो कहिएगा कि कौन सा ऐसा चीज है पृथ्वी पर जो पदार्थ नहीं है? कौन सा प्रकृति में ऐसा चीज है जो पदार्थ नहीं है? तो सच बात है, पदार्थ आपका जैसे ऊष्मा, ये आपका पदार्थ नहीं होगा। जैसे कोई कह रहा है कि दुख, तो दुख को आप नहीं तौल सकते, दुख स्थान भी नहीं छेकता है, तो आपका दुख भी क्या है? पदार्थ नहीं है। सुख भी पदार्थ नहीं, ईमानदारी भी पदार्थ नहीं, बेईमानी भी पदार्थ नहीं है। ये सब क्या है? पदार्थ नहीं है। तो चलिए आगे हम लोग जानेंगे कि देखिए पदार्थ किन चीजों से मिलकर बने होते हैं। तो प्राचीन दार्शनिकों ने, यानी भारत और यूनान के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ के बारे में बतलाए थे कि पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ कितने तत्वों से मिलकर बने होते हैं? 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं, यानी 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। बतलाए कि वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल और आकाश। तो सारे लोग ने मान लिए कि क्या पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल और आकाश। ठीक है, इतना तो मान लिए लोग। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में हुआ कि एक वैज्ञानिक थे इंग्लैंड के, उनका नाम था जॉन डाल्टन। क्या नाम था उनका? उससे पहले भी हमारे देश के एक महान ऋषि मुनि महर्षि कणाद ने बतलाए थे कि पदार्थ क्या होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। बतलाए थे पदार्थ क्या होते हैं? कि छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद में क्या हुआ? उन्होंने इतना बतलाए और ज्यादा इस पे कुछ नहीं दिए खास। तो क्या हुआ? एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक जिनका नाम था जॉन डाल्टन, जिनका नाम क्या था? जॉन डाल्टन। उन्होंने 1802 ईस्वी में इस पदार्थ पर अपना रिसर्च किया।
और रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि जॉन डाल्टन ने बताया कि 1800 कितना ईस्वी में 1802 ईस्वी में उन्होंने बताया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो वहीं कहा जाता है कि पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो इसीलिए परमाणु के खोज का श्रेय जॉन डाल्टन को दिया जाता है। कि परमाणु का खोज किसने किया, तो परमाणु का खोज जॉन डाल्टन ने किया। तो परमाणु का बतलाए, पदार्थ के बारे में बतलाए जॉन डाल्टन, बतलाए कि पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, उन्होंने नाम दे दिया जिसे परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु यानी एटम कहते हैं। अब देखिए, उन्होंने बतलाए 1802 ईस्वी में अपने सिद्धांत दिए, जॉन डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत दिए। उस सिद्धांत में बतलाए कि जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। उन कण को क्या कहते हैं, हम लोग परमाणु कहते हैं। तो आज से कोई पूछे कि परमाणु का खोज किसने किया, तो परमाणु के खोज का श्रेय किसका जाता है, जॉन डाल्टन। इससे पहले, हालांकि इससे पहले भी हमारे देश के महर्षि कणाद जी ने बतला दिए थे कि परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। बस इतना ही बतलाए थे, इससे आगे कुछ नहीं बतलाए थे। और इन्होंने 1802 ईस्वी में अपना सिद्धांत दिए और उस सिद्धांत में बताया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और उन कण को हम लोग क्या करते हैं, परमाणु कहते हैं। अब इन्होंने ये भी बतलाए थे कि जो परमाणु है, कोई भी पदार्थ को लीजिए और उसको काटिए, काटते 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 इतना छोटा कर दीजिए कि जिससे फिर उसको अगर काटना चाहे तो वो कटाए नहीं, यानी फिर से उसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता। उसी को जॉन डाल्टन ने क्या बतला दिया, परमाणु बतला दिया। तो जॉन डाल्टन ने बताया कि परमाणु अविभाज्य है, यानी उसको फिर से आप विभाज्य नहीं कर सकते हैं। जॉन डाल्टन ने इतना बतलाया कि फिर से उसको विभाज्य नहीं कर सकते। परमाणु अति सूक्ष्म कण है, यानी पदार्थ का अति सूक्ष्म कण, जिसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। फिर से उसको छोटा नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद में रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि पदार्थ भी कुछ कुछ कणों से मिलकर, कुछ अन्य कणों से मिलकर बने होते हैं। तो चलिए अब इससे आगे हम लोग देखते हैं कि पदार्थ किस किस कणों से मिलकर, जो पदार्थ होते हैं तो कण से मिलकर बने होते हैं, लेकिन पदार्थ में जो परमाणु होते हैं वो किस चीज से मिलकर बने होते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। चलिए तो अब देखते हैं कि जो परमाणु होते हैं किस 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 कणों से मिलकर, यानी किन किन कणों से मिलकर बने होते हैं। तो देखिए, परमाणु भी विभाज्य है। उनको जॉन डाल्टन ने क्या बतलाए थे परमाणु के बारे में कि परमाणु क्या है, अविभाज्य। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने सर्च किया और उन पे सर्च करने के बाद में पता चला कि परमाणु भी अन्य कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे देखिए, परमाणु, मान लीजिए कोई भी पदार्थ है तो सबसे छोटा कण ऐसे करके करके क्या बने होते हैं, पदार्थ बने होते हैं। छोटे छोटे कण मिलकर पदार्थ बने होते हैं। इसी छोटे कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो जॉन डाल्टन ने इस परमाणु के बारे में बतलाए थे, क्या बतलाए थे, इस परमाणु के बारे में जॉन डाल्टन ने बतलाए थे कि परमाणु अविभाज्य है, फिर से उसको टुकड़ा नहीं कर सकते, फिर से उसको विभाज्य नहीं कर सकते। लेकिन वैज्ञानिकों ने अपने इस परमाणु पर सर्च किए और पता लगाए कि परमाणु भी क्या होते हैं, कणों से मिलकर ही बने होते हैं। तो परमाणु किन किन कणों से मिलकर बने होते हैं, देखिए, मान लीजिए परमाणु, ये भी बताया गया है कि परमाणु कैसे होता है, परमाणु गोलीय होता है। परमाणु कैसे होता है, परमाणु गोलीय होता है, यानी परमाणु कैसे होता है, गोलाकार होता है। तो मान लीजिए, देखिए ये क्या है, परमाणु है, ऐसे ये, और इसका ये क्या है, नाभिक है। अब देखिए ये परमाणु है। परमाणु भी क्या होता है, तीन कणों से, परमाणु के तीन मौलिक कण है, यानी परमाणु तीन कणों से मिलकर बने होते हैं। तो कहिएगा सर कौन कौन सा कण है, उसका नाम बतला दीजिए।
तो देखिए परमाणु 3 कणों से मिलकर बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा क्या है, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए अब कहिएगा इसमें, देखिए जो ये है ना, इसको बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाभिक, इसको बोलते हैं नाभिक। ये जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं कक्ष, इसको बोलते हैं कक्ष। यानी ये परमाणु के कक्ष हो गया, ये परमाणु के नाभिक हो गया। जो बीच वाला सेंटर दिखाई दे रहा है परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। अब देखिए उन्होंने, वैज्ञानिकों ने सर्च करके पता लगाया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे अपना क्या करते हैं, कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो आपके नाभिक में बैठे हुए रहते हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे बैठे हुए रहते हैं, नाभिक में बैठे हुए रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो ऑर्बिट होता है उसमें क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो कहिएगा अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किया किसने। तो चलिए इसके आगे अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज किया किसने। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी होता है या नहीं होता है, होता है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो चलिए अब इससे आगे देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि जो परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं वो कौन कौन सा होते हैं, उसका संकेत क्या क्या होता है और उसको उसका खोज किसने किया। तो देखिए परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं, 3 मौलिक कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी कहने का मतलब परमाणु 3 कणों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन सा, मौलिक कण मतलब मूल कण, मूल किस किस कण से, यानी किस किस मूल कण से मिलकर परमाणु बने होते हैं। जॉन डाल्टन तो बताया कि परमाणु अविभाज्य, वो किसी चीज से मिलकर बना नहीं है। लेकिन बाद में रिसर्च के बाद में पता चला कि परमाणु के भी 3 मौलिक कण हैं जो तीनों कण से मिलकर बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए तो इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं और प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन ने किया। किसने किया इलेक्ट्रॉन का खोज, जे थॉमसन ने किया। परमाणु पर अपना रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। और इतना करके उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया, सॉरी। तो चलिए परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, देख लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी परमाणु किस किस से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन ने किया। प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्डस्टीन ने किया। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, जेम्स चैडविक ने किया। खोज इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया जे थॉमसन। तो क्या किया, अब उसके बाद रिसर्च करना, मतलब और रिसर्च नहीं किया तो दूसरा वैज्ञानिक ने क्या किया, उस पर रिसर्च किया। और दूसरा वैज्ञानिक जो गोल्डस्टीन था वो किसका खोज कर दिए रिसर्च करके, प्रोटॉन का। तो पता चला भी परमाणु में क्या होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं। उसके बाद में न्यूट्रॉन का भी खोज हुआ जो जेम्स चैडविक ने किए उन्होंने। तो इससे पता चल गया कि जो परमाणु होते हैं वो उसके 3 मौलिक कण होते हैं। 3 मौलिक कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से। और इलेक्ट्रॉन का खोज किन्होंने किया, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने। तो चलिए अब इससे आगे हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, इसका द्रव्यमान क्या होता है। तो इस सभी के डिटेयली से अब कोई भी परमाणु है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना प्रोटॉन होता है, कितना न्यूट्रॉन होता है, ये सभी जानेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए आज के वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और पूरे वीडियो में बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू।